चलिए खबरों बढ़ते आगे और बात करते हैं। लातेहार दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कोने गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम विकास शिविर का आयोजन किया गया है। मनिका विधायक की बेटी की शादी में भी शामिल होंगे और कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लातेहार के तरवाडी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुब्बारा उड़ाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतलब सरकार की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो सरकार आपकी द्वार आपके अधिकार कार्यक्रम का आयोजन हर पंचायत स्तर पर कर रही है ताकि आखिरी जो तबके है उस तक विकास की योजनाएं पहुंच सके, ये सुनिश्चित हो सके कि तमाम जो सरकारी लाभ है वो लोगों को मिल पा रही है कि नहीं। निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि आप त्वरित निष्पादन करें। जो भी समस्याएं आम ग्रामीणों को हो रही है बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं संक्षिप्त में ही बातों को रखने का कोशिश करूंगा। और जिनको पता नहीं भी है उनको भी जानकारी देने के लिए हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं जगह जगह पर पहुंचकर इस चीज की जानकारी लेने के लिए ही यहां आया हूं। और कई जगहों पर भी मैं इस कार्यक्रम में शरीक होने का काम किया है और ये और भी आगे तक चलेगा। मैं आप लोगों से ही ये बात सुनना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। कार्यक्रम अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा आवाज बहुत कम है। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, आमतौर पर सरकार को बहुत गालियां सुनने को मिलता है। पदाधिकारी नहीं सुनता, वीडियो नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, कोई विभाग सहयोग नहीं करता। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी रहा है। और सरकार हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया गरीबों के लिए योजना बनाती है और ये कागज कलम खाता बही में ही वो सारी योजनाएं खत्म हो जाती। आखिर उस योजना का क्या मतलब जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको उसका लाभ ना मिले। तो हमने पाया कि इसका वजह है कि हमारा झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हम जैसे रहन सहन हमारा गांव देहात का है और जिस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण किसान रहते हैं, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज और निगाहें नहीं पहुंच पाती थी। और जब तक निगाहें और आवाजें पहुंचती तब तक चीजें सारी खत्म। और हमारे झारखंड के लोग तो इतना सीधा और सरल है बेचारा कि हमारा झारखंड का लोग तो सिर्फ लड़ने में ही अपना जीवन बिता दिया, अधिकार तो नहीं ले पाए। और जिसलिए हमारे नीलांबर, पीतांबर, सेठ, भिखारी, अन्य लोगों ने शहादत दी
कि झारखंड बचेगा, जल जंगल जमीन बचेगा, हम लोग का चूहा पोता सब बढ़िया से खुशी से रहेगा, गांव गांव में दूध का नदियां बहेगा, सब बेकार। इसीलिए हमने सोचा कि जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। ये अभी शुरुआत है, इसमें भी बहुत कमियां हैं अभी भी, वो कमियां हम आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, चीजें खराब हो गई थी तो खराबी था, अब उसको सुधारा जा रहा और बहुत तेजी से सुधर रहा है। जिस व्यवस्था को पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और इसके लोगों ने राज्य को बर्बाद करके रख दिया था, उसको हम लोग इतना घाव इस राज्य को मिला, उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो हम लोग कोरोना का बीमारी से ठीक से खड़े भी नहीं हुए, अभी भी इधर उधर से आवाज आता रहता है, यहां बढ़ेगा, वहां बढ़ेगा, वहां बढ़ रहा है, वहां घट रहा है। और ये महामारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब के लिए नहीं होता, महामारी होता है सभी के लिए बराबर। लेकिन आप लोगों के सहयोग से गरीब गुरुआ लोग तो बेचारा सहन करके अपना शांति से इस चीज को पार होने दे दिया। लेकिन और सब बड़े बड़े जो विकासशील राज्य हैं, वहां पर तो गाजर मूली की तरह आदमी मर रहा था, जलावन के लकड़ी खत्म, लोगों को दफनाने के लिए जगह खत्म। ऐसे ही शरीर को, मृत शरीर को कोई नदी में फेंक दे रहा है, कोई खाली ऊपर से मिट्टी डाल दिया, कपड़ा हाथ पैर बाहर दिख रहा है, कुत्ता सियार सब उठा के ले जा रहा था। लेकिन यहां एक भी ऐसा घटना हम लोगों ने नहीं होने दिया। हम लोग का तो मजदूर यहां से बहुत बड़े पैमाने पर कहां जाकर के काम कर रहा था, रोजगार की तलाश में पहुंच गया था भटक कर। ये तो कोरोना में पता चला कि हमारा यहां का मजदूर अंडमान, गोवा और कहां जाकर के काम कर रहा है, सब कोरोना में जाके फंस गया। और देश में आप ही का एक ऐसा बेटा यहां पर खड़ा था जिन लोगों को हवा जहाज ट्रेनों से गाड़ी से ला के घर भेजने का काम किया। हमारी गांव की महिलाओं ने, हमारी गांव की महिला समूह की दीदियों ने हमारा साथ दिया और गांव के लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया, बना कर। यही झारखंड का ताकत रहा है। भले हमारे पास बोरा भर के पैसा नहीं है, लेकिन ताकत और हिम्मत हमेशा से हम लोग के रगों में रहा। और क्या नाम, रामनंदन है, रामनंदन सिंह जी, आप लोग बता सकते हैं इनका उम्र कितना होगा? अगर आज के दिन में भी यहां से लातेहार हेडक्वार्टर पैदल जाने बोले तो आप लोगों में से पहले यही आके पहुंचेगा। अभी भी इनके शरीर में इतना ताकत है।
हम लोग के पास ताकत तो शारीरिक रूप से बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य से बुद्धि का तो ठग लेता है सब लोग। प्रधानमंत्री आवास में, पेंशन में, सब में लोग ठग लेता है। तो अब हम लोगों ने ठगने का काम बंद करना शुरू कर दिया है और इसीलिए हमारी बूढ़े बुजुर्ग महिला लोग अपना पेंशन कार्ड बनवाने के लिए इस दलाल को, उस दलाल को, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको, और उसमें पैसा देते जाओ। जितना का पेंशन नहीं उससे ज्यादा कर्जा लेकर के कागज बनवाने में लग गया। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब इस राज्य का जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा 60 साल से अधिक, जितना भी यहां पर विकलांग हमारे लोग होंगे और जितना भी यहां विधवा महिला होंगी और जितना यहां पर परित्याग महिला, जो छोड़ी गई महिला होंगी, उस सबको पेंशन देंगे। उसका कोई एपीएल बीपीएल का जरूरत नहीं। आप जाइए, ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में आप अपना नाम नोट कराइए। आपका उम्र 60 साल से अधिक हो गया है, आप दिव्यांग हैं, आप महिला है, आप परित्याग महिला है, आप जाके नोट कराइए। 29 दिसंबर तक आपको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। किसी दलाल के पास जाने का जरूरत नहीं। और पदाधिकारी भी ये जान ले, मेरा ये लक्ष्य है और यहां के बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान से जीने का अधिकार हम देना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई कोताही नहीं होगी। कई ऐसी चीजें हैं, अभी हम लोगों ने परिसंपत्ति बांटी, गाय बकरी, कई चीजें चला रखी हैं और इस बार ऐसी योजनाएं बन रही है जो हमारा गांव के लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और वो मजबूत करेगा उस योजना के माध्यम से। आज हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को अनाज खिलाने के लिए, आप लोगों को राशन देने के लिए हमको दूसरे राज्य से राशन खरीदना पड़ता और आप तक बंटवाया जाता है। हमने ये निर्णय लिया है, यहां पर हमारी महिला समूह चला रही है प्लास ब्रांड करके एक नाम, जो महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला सब बनाती है और आप बनाइए। हमने सरकारी महकमे में ये निर्देश दिया है, इस प्लास ब्रांड के जो भी उपज है हम सरकारी व्यवस्था में जहां जहां हमारा खपत है, चाहे वो जेल हो, चाहे और आंगनबाड़ी हो, उन सब जगह पर लगाने का काम करें और इसके व्यावसायिक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएंगे। आप बनाते बनाते थक जाएंगे चावल, दाल, तेल, और मेरा लक्ष्य है जो हम बाहर में पैसा भेजते हैं वो सारा पैसा हम अपने गांव के महिला समूह को देने का काम करें। हमने ये निर्णय लिया है, इस राज्य में कुपोषण, हमारे बच्चे बहुत कमजोर पैदा होते हैं और आगे जाकर के या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या विकलांग हो जाता है। उनको ठीक करने के लिए हफ्ता में 6 दिन अंडा खिलाने का निर्णय लिया है। अब 6 दिन अंडा खिलाना है तो अंडा बहुत जरूरत पड़ेगा राज्य में, लेकिन वो अंडा आता कहां से है? दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है उसको पूर्ति करने के लिए। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, यहां का डीसी का दायित्व है, आपसे एग्रीमेंट करेगा और आपका अंडा खरीद करके बच्चों को खिलाने का काम करेगा। खोलिए और आपका अंडा जिला प्रशासन खरीदता है कि नहीं खरीदता है देखते। इसीलिए हम आपको मदद करते हैं, आप हमें सहयोग करें और आप देखेंगे जिस मॉडल को हम लोगों ने अपनाया है और जिस और भी मॉडल को आपके समक्ष लाएंगे वो सीधे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसकी आय में वृद्धि कराएंगे। पुराने जमाने की बात है, यहां रामनंदन जी भी हैं,
इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव देहात में कितना गाय गोरू बकरी सुअर मुर्गी हुआ करता था, लेकिन अब सब खत्म। और नतीजा हम लोग का घर में महिलाएं कमजोर, बच्चा भी कमजोर पैदा होता। गाय गोरू रहता, बकरी रहता, सुअर रहता, घर घर में दूध होता तो कभी बच्चा कमजोर पैदा थोड़ी होता। इसीलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम चला रहे हैं और गांव मुर्गी, बत्तख, सुअर, गाय, बकरी जो चाहिए आप लीजिए। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग हाथ पैर नहीं मारिएगा तो हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते। आप हाथ दीजिए, निश्चित रूप से सरकार आपके लिए हाथ फैलाए खड़ी है, आपको विकास के रास्ते पर लेके चलेगी। इससे भी बड़ा अभिशाप के रूप में हमारे राज्य में है, विशेषकर हमारे यहां पर आदिवासी महिलाओं के ये में जो हड़िया बेचती है पेड़ के नीचे हाट बाजार में, कितना खराब लगता है। आप ही का गांव का महिला इस व्यवसाय में, लेकिन क्या करे, पेट पालना है। भूखा पेट तो भूखा शेर भी अपना बच्चा को खा जाता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे इस समय, और उन्होंने कई बातें यहां से कही। सरकार के लिए कई चैलेंजेस है। चैलेंजेस इसलिए भी क्योंकि एक तो वो तमाम चुनावी वादे घोषणा पत्र में जो किए गए थे पार्टी की तरफ से वो, और दूसरा कोविड काल के बाद चीजों को सामान्य करते हुए विकास की वो तमाम योजनाएं पंचायत स्तर पर लोगों तक पहुंचाना। ये तस्वीर आप देख रहे लातेहार की। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार दौरे पर है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से उन्होंने विजन बताया कि हमने कोशिश की कि सरकार आपके द्वार, आपके दरवाजे तक पहुंचे और तमाम विकास की योजनाएं से आपको रूबरू कराए और उन तमाम विकास की योजनाओं का आपको लाभ मिल सके। सरकार ये चाहती है और इसी सिलसिले में ये एक कार्यक्रम लातेहार में भी आप देख रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।